आज स्पेशल संडे के दिन आज हम पढ़ेंगे विशेष रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जितने रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्वेश्चन बनते हैं वे सारे आज के दिन कवर करेंगे। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम कवर करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि सवाई माधोपुर में स्थित है जो रणथंभौर का दुर्ग। तो सवाई माधोपुर राजस्थान के किस दिशा में है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में यानी पूर्व दिशा में सवाई माधोपुर स्थित है। वहां पर रणथंभौर का दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर दुर्ग का जो वास्तविक नाम मिलता है रंतपुर। और रणथंभौर दुर्ग जो किस पहाड़ी पर बना है? तो एक थंब नामक पहाड़ी पर बना है। तथा कितनी पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो इनके चारों ओर 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जिनके कारण अबुल फजल ने कहा है कि और दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये वन दुर्ग और गिरि दुर्ग की दोनों की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण वास्तविक या सर्वाधिक मान्य तथ्य के अनुसार इनका निर्माण चौहान वंश के राजा जयंत ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। रणथंभौर दुर्ग में किस चौहान वंश ने नींव रखी थी? तो गोविंद सिंह ने रखी थी। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई मोहम्मद गौरी से, तब उनके बाद रणथंभौर दुर्ग की जो वंश का नींव रखी रणथंभौर में, वो रखी गोविंद सिंह ने। रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश का सबसे वीर व शक्तिशाली शासक था, वो था हमीर देव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा कि और दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये अबुल फजल ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या नाम से जानते हैं? एक तो इनको दुर्गाधिराज के नाम से जानते हैं, और एक इनको हमीर का आन बान का प्रतीक माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग किन शहरों के निकटता होने के कारण उन पर बार बार आक्रमण होते रहे? तो दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के निकट होने के कारण इन पर बार बार आक्रमण होते रहे। किसने कहा कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के मुंह के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? यह जलालुद्दीन खिलजी ने कहा जब 1291-92 में जब वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आए, और उन्हें 2 बार आए लेकिन दोनों में भी असफल रहे, तब उन्होंने ऐसा कहा था। रणथंभौर दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन कि रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से? एक तो नौलखा दरवाजा जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिनका निर्माण महाराजा जगत सिंह ने करवाया था, और एक तोरण दरवाजा जिन्हें हम त्रिपोलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजा कहते हैं, एक है हाथीपोल, एक है गणेश पोल और सूरज पोल। ये इनके प्रवेश द्वार है रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब सबसे पहले घेरा डाला था और कितने वर्ष तक वो घेरा डाला? तो सबसे पहले वो घेरा डाला 1300 में। 1300 में 1 वर्ष तक उन्होंने घेरा डाला, लेकिन वो रहा असफल। महत्वपूर्ण साके के बारे में बात करते हैं। एकमात्र रणथंभौर दुर्ग पर साका हुआ था, वो भी किया जिनका कारण एक ही था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मोहम्मद शाह, और उनकी बेगम चिमना या कामरू, जिन्होंने षड्यंत्र रच के अलाउद्दीन खिलजी को मारने का प्रयास किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही पता चला तो वे मोहम्मद शाह और उनकी बेगम चिमना कामरू दिल्ली से भागकर कहां चले गए? रणथंभौर में हमीर देव के शरण में। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा कि
कि उन्हें इन सेनापति को हमारे पास लौटा दो या मार दो, लेकिन आमिर ने मना कर दिया क्योंकि वो एक वादे के पक्के थे। एक हठीला शासक था जिन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इनको नहीं लौटाऊंगा। तब रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर के किस सेनापति को तथा किसका लालच देकर अपनी ओर मिला दिया और खाद्यान्न में हड्डियां डलवाकर उन्हें अपवित्र कर दिया? तो वे थे रणमल और रतिमाल को बूंदी के परगने देकर अपनी ओर मिला दिया। रणथंबोर दुर्ग पर कब आक्रमण और साका कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ था? तो ये हमारे रणथंबोर दुर्ग में हुआ था 1301 में। अगला क्वेश्चन, हमीर देवी की रानी वे पुत्री का नाम? तो रानी का नाम तो रंग देवी और पुत्री का नाम था देवल, जिन्होंने पद्मनाभ तालाब में कूद के जान गंवा दी और जौहर कर लिया। अगला क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन ने मिंद्रो मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसके कारण रणथंबोर दुर्ग में बारे में किसने लिखा है कि कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो यह कहा अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन बनता है कि रणथंबोर दुर्ग को शिकारगाह के रूप में किसने परिवर्तन करवाया? तो ये करवाया था आमिर नरेश मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन बनता है रणथंबोर दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये करवाया था आमिर नरेश, पृथ्वी सिंह और जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन बनता है कि सवाई माधोपुर नामक किसने बसाया? तो सवाई माधो सिंह ने अपने ही नाम पर सवाई माधोपुर नगर बसाया। अगला क्वेश्चन, बाबर के विरुद्ध किस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे? तो रणथंबोर दुर्ग में लाया गया था। तो 1527 का एक खानवा युद्ध था, लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा घायल हो गया। तो उन्हें कहाँ लाया गया? रणथंबोर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन कि अकबर ने रणथंबोर दुर्ग की जागीरी किसको दी थी? तो आमेर के नरेश जगन्नाथ कछावा को दी थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां ने रणथंबोर दुर्ग में जागीर किस सेनापति को सौंपी थी? तो विठलदास गौड़ को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि रणथंबोर के हर तरफ गहरे और पेचदार नाले व पहाड़ है जो तंग रास्तों से गुजरते हैं? तो ये कहा सामलदास, जिन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी थी, जो भीलवाड़ा के एक निवासी है। अब हम बात करते हैं कि रणथंबोर दुर्ग में कौन कौन से देखने योग्य मेल है या स्थल है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जोगी मेल। जैसे हम रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो बाईं ओर मिलता है जोगी मेल। अगला और रणत्या की डूंगरी, रणिहार तालाब, बादल मेल, और एक है जेत सिंह की छतरी, जिनका निर्माण हमीर देव ने अपने पिता की याद में लाल पत्थरों से 50 फुट इनकी ऊंचाई और लगभग 32 कमों पर बनी हुई है। और इन्हें न्याय की छतरी भी कहते हैं, जहां पर बैठकर हमीर देव न्याय की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन कि अधूरा सोपन या अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कर्मावती ने करवाया था। अब क्वेश्चन बनता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर रणथंबोर दुर्ग में स्थित है और निर्माण चौहान वंशों ने इनका निर्माण करवाया था। केवल यहाँ पर गणेश जी की केवल मुख की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन की मेला त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब लगता है प्रतिवर्ष? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन ये मेला लगता है। और यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग में गणेश मंदिर के पूर्व में एक ज्ञात जल स्रोत है, जिन्हें हम कहते हैं कि गुप्त गंगा। एक यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है। शिव मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमीर देव ने जैसे ही रानियों की जो घटना सुनी, जोर की घटना सुनी, तो उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काट के अर्पित कर दिया था। अगला क्वेश्चन की पीर सदरू सिंह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनका निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर एक हमीर कचेरी और एक हमीर महल मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और यहाँ एक पद्मला तालाब जिसने किसने जलजोर किया? तो रानी रंगदेवी और उनकी पुत्री देवरदेव ने यहाँ पर जोहर किया था 1301 में। अब अगला क्वेश्चन की रणथंभौर का कौन सा महल है जो भावनात्मक एकता का द्योतक रखता उदाहरण है? यानी वो है सुपारी महल, जहां पर एक ही जगह पर मंदिर है, मस्जिद है और ईसाई है, मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है, जहाँ एक ही स्थान मिलता है जहां पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का अनूठे स्थान देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की रणथंभौर दुर्ग में अनार रखने का एक गोदाम है जिसका नाम है जोरा बोरा का मेल। अब महत्वपूर्ण हमीर के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि सीए सुवर्ण सतपुरुष वचन कदली फले इस एक बार तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बहार। ये तब कहा जब दोनों सेनापति जब अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद शाह और उनकी बेगम चिमना कामरू वहां से भागकर किसके शरण में चले गए थे? अलाउद्दीन ये हमीर के पास। तब उन्होंने मना कर दिया, यानी वो एक हट के साथ जो वचन वादा कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। तब उन्होंने ये महत्वपूर्ण रणथंभौर दुर्ग के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है हमीर के बारे में। अब हम एक सवाई माधोपुर माता किला जिसका नाम था खंडार का किला। खंडार किला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो आपको याद रखना कि खंडार का किला कहां पर स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और एक क्वेश्चन बनता है कि खंडार का किला किस दुर्ग का सहायक व रक्षक है? तो रणथंभौर दुर्ग का सहायक और रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि खंडार के किले में पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो पूर्व में बनास नदी। और एक पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? इस खंडार के किले में खंडार के किले के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो बहती है वो जो गालंडी नदी। अगला क्वेश्चन बनता है कि खंडार का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? तो गिरी और वध दोनों श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन बनता है कि खंडार के किले में कौन सी तोप है जो अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है शारदा तोप। अगला क्वेश्चन बनता है कि खंडार के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया था? तो वो किया था 1301 में। तो इसी के साथ रणथंभौर दुर्ग के बारे में सारी जानकारी जो बता दी है। अब इसी के साथ वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दुर्गों के बारे में विशेष टॉपिक लाएंगे।